अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद है शेख जी और इरफान भाई। टिकटॉक पर इनके 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस बना के, फ़नी वीडियोस बना के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के नॉलेज देते हैं, हंसाते हैं और उसके अलावा लोगों को मैसेजेस देते हैं। ये सारा कुछ कैसे कर लेते हैं, ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं, टिकटॉक पर कैसे आए, टिकटॉक पर आने की वजह क्या थी, पहली वीडियो कितनी वायरल हुई और इन लोगों ने टिकटॉक से अर्न करके अब तक क्या कुछ बना लिया है। टिकटॉक से वाकई अर्निंग होती है या फिर खाली बातें बनी हुई हैं। इन्होंने, ये बुजुर्ग नुमा इंसान है जो शेख साहब, इन्होंने जब टिकटॉक स्टार्ट किया तो इनको टिकटॉक स्टार्ट किसने करवाया? इरफान साहब तो ऑलरेडी टिकटॉक यूज़ करते थे लेकिन इनके व्यूज़ नहीं आते थे। व्यूज़ आने की वजह ये शेख साहब हैं जो बुजुर्ग नुमा इंसान मेरे साथ इस टाइम बैठे हुए हैं। तो बाकी ये सारा कुछ जानते हैं कि अभी तक ये क्या क्या हासिल कर सकते हैं टिकटॉक से और इनका मेन गोल क्या है, इन्हीं से जानते हैं। उर्दू पॉइंट वालों ने ये जो हमें तोहफा दिया है, अल्लाह पाक आपको बहुत देगा इंशाल्लाह ताला। बुजुर्ग नमा बंदे दिया दुआवां ही ने, और तो मैं कुछ दे नहीं सकता। शेख साहब मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है, लोग नाम जानना चाहते हैं। यार आपको पता नहीं आपने मुझे किस नाम से पुकारा? आप वो तो आपने कहा मेरा हले नाम रखना है। नहीं रख लिया कार ने, शेख साहब रखिया मेरा नाम। शेख साहब रखा है। या माई कास्ट इज शेख, दिस माई नेम इज शेख। My caste is Sheikh. This my name is. यानी my name is नहीं. This my name is Sheikh. Why? Any problem? Oh my big name is Sheikh. Oh my big brother Sheikh. Hepatitis. What? Big brother, you can my 2-3 दिन का फर्क होना है। Oh you can. My Sheikh is my big brother. Hepatitis ABCD is very. I fan with. क्या ना इलाज करवाया मैं? यार. टेस्ट करवाए पूरे क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरफान माशाल्लाह तकरीबन आपके 4 मिलियन। ਉਹ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਨਾਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ। किन्ने ने 4 मिलियन नहीं? ਇਹ ਸਿਰਫ 2-400 ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹਾਲੀ। 4 मिलियन चो भी। ਹਾਂਜੀ तो तकरीबन फिर मान ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100-200 ਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100-200 ਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੋ 100-200 ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰੀ ਫਾਲੋ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ 4 ਮਿਲੀਅਨ। ਤੂੰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿ। अच्छा मैं 4 मिलेगा। अच्छा रेट दे अगे। ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ। अच्छा नहीं कहता तकरीबन रेट दे अगे आ गए थोड़ा ਉਧਰੋਂ पीछे। ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। उधर जगह ऊंची है। अच्छा इरफान मुझे ये बताएं कि आप अच्छी खासी अपनी आईडी चला रहे थे, इनको बीच में क्यों घड़ीस लिया? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ? अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਘੜੀਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये रोना तो नहीं शुरू हो जाते लड़ता ही कौन? अच्छा ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी बात का आपने गुस्सा नहीं करना। तेरी वजह से क्या उन्हें? मैगी क्या है? तू क्यों बुजुर्ग टैब आदमी? अच्छा मुझे ये बताएं इरफान भाई कि टिकटॉक स्टार्ट कैसे किया आप? बस ये अचानक ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दी और शेख साहब मिल गए। असल में मैं बनाया करता था टिकटॉक और शेख साहब मेरे, आप समझ रहे हैं, बुजुर्ग नुमा जो इंसान आपने कहे हैं, ये मेरे बड़े भाई के दोस्त थे। अच्छा। तो वो भी बड़े शक्ल ही नहीं लगते कि ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ऐसा वैसा सीन, मतलब बुजुर्ग नुमा नहीं वही ना, बुजुर्ग नुमा इंसान है। और देखो वो कह की रहा कि मेरे ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਮਾ ਪਾਇਆ ਉਂਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਾਤਾ यार अच्छा हाँ जी। तो सच्ची गल कह यार गल कर लें दो शेख साहब की ये मैं वीडियो बनाया करता था, ये मुझे मना करते थे, यार ये क्या काम कर रहे हो तुम, अपना काम किया करो, पढ़ा करो, ये क्या करते हो, टिकटॉक बनाते रहते हो। तो एक दिन फिर मैंने भी इनको ना, वो कहते हैं ना पंजाबी में, मैं भी इन्हों नाल अपने आरे लाता। बस उदों दे लगे ने ਹੁਣ ਐਸਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਲੀਆ ਦੱਸਣਾ ਫਾਰ ਯੂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग का मतलब की है? मैं समझता हूँ तुम्हारे जज्बातों को। अच्छा शेख साहब कितना पढ़े लिखे हैं? ओ मेरी जान, मैंने LLF किया है। अब तक की मतलब है पाए नून लमक लमक के फेल। यार मुझे ये बताएं कि ऐसे ही चलता रहता है आम रूटीन आम जिंदगी में भी? जी ये बड़े ज़िंदगी से उकताए हुए इंसान थे। फिर हम लोग जब टिकटॉक पे आए तो फिर हमने कहा नहीं, हमें अपने सारी जो चीज़ें वो बैग पे रखनी पड़ेंगी और इसी तरह से हम शुगल मेला लगाते रहते हैं। मतलब जिंदगी को उकताए कि अपने आप ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਘਰੋਂ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਧੱਕੇ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੂ ਫਲੇਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਤੇ ਕਰਨੀ है ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। बड़ा एहसान है। अच्छा शेख साहब ये तो हो गया हंसी मजाक, मुझे सच में बताएं करते क्या हैं? ਅੰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। अच्छा आप बताएं मुझे कि शेख साहब करते क्या हैं? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। यार आप मुझे पता है ऐसे इंज के इंज कर दे इंज। ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਇੰਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮਾਸ ਲੱਤ ਸਕਦਾ। आप कौन से शेख हैं? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ? कौन से शेख हैं? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ। यार वैसे अंकल से बाद में पूछ लिया, पता तो होता ना कौन से शेख हैं? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਜਿਰ ਸ਼ੇਖ ਹਾਂ। अच्छा महाजर शेख। ਯਾ महाजर शेख MQM वाले? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪੈਦਲ। अच्छा वो तो पैदल आए। या गड्डी नहीं सी है या किराया नहीं सी है? यार इतना डीपली तो मैं कभी गया नहीं, फिर भी मैंने पूछना पैना आज साहब को। नहीं यार अच्छा आप खुद बता देना। ओ यार पूछांगे तो दसांगे ना, उनको ही दसी जावा। आप कुछ बातें बंदे को खुद को भी पता होती हैं, आप वो बता देना। बकाया सारियां गल्लां ठीक है, मोबाइल ते देना, तेरा की दबार है, कल भी टिश्यू चौक के ले गए। शेख साहब वैसे PR पैकेजेस भी आते होंगे इंस्टाग्राम पे? व्हाट PR पैकेज? मतलब लोग भेजते होंगे कि हमारी पब्लिक। या माल तो मैंने जानदे भी 2-3 जाने दे जाते ने, ए कूड़े वाला छापर जाके सुट दी होती है। यार आम रूटीन में भी ऐसे रहते हैं बच्चों के साथ, बीवी के साथ, घर में? नहीं घर तो मैंने मुँह ही कोई नहीं लाਉਂਦਾ, यकीन कर। मैं बड़ी टेंशन च रहना वा, मैं ਜਦੋਂ घर चले जाना घर वाले कहते ले आ गया ही, इन्हें हुण साडा भी दिमाग खाना है। अच्छा शेख साहब हंसी मजाक बड़ी होगी, मुझे ये बताएं कि वाकई में टिकटॉक से पहले क्या करते थे? जानी मैं टिकटॉक से पहले गारमेंट्स का एक छोटा सा बिजनेस करता था, जिसमें मैं सेलमैन ही करता था। अच्छा। बेसिकली एक मैंने ना छोटा सा ऑफिस रखा हुआ था, तो मैं सैम्पलिंग बाहर शहरों में जाके करता था, तो उसके बाद मैं उनकी ना ऑर्डर टेक जो है ना माल पहुंचाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की मैंने, कुछ कोविड की वजह से मैं अपना बिज़नेस बिल्कुल खो बैठा। अच्छा मुझे ये बताएं शेख साहब कि पहले की ज़िंदगी कैसी थी, और अब तो मशहूर हो गए हैं, वायरल हो गए हैं, जगह जगह पर लोग जानते हैं, अब की ज़िंदगी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी लोग मुझे प्यार करते थे, तो अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग मुझे प्यार करते हैं। इसका सारा जो है ना क्रेडिट वो मेरे दोस्त इरफान भाई को जाता है, क्योंकि कोविड में जब मैं बिज़नेस खो के इस कदर डिसहार्ट बैठा था कि मेरे पास कुछ नहीं था, डिप्रेशन में था, तो तब मेरे दोस्त इरफान ने मुझे कहा आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ मेरे साथ, कोई वीडियो बनाओ, टाइम किल करते हैं, कोई जहन चेंज हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भाइयों ने मिलके ये टिकटॉक का सिलसिला शुरू किया। इरफान मुझसे पहले बनाता था, तो बड़ी अच्छी वीडियो पहले भी बनाता था, लेकिन जब से मैं इसके साथ आया हूँ हम एक दूसरे का अल्हम्दुलिल्लाह सहारा बने हैं। अच्छा मुझे इरफान ये बताएं कि कंटेंट कौन क्रिएट करता है, कंटेंट सोचता कौन है? जी कंटेंट तो इस तरह से कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैंने काफ़ी स्टडी भी करना कंटेंट के लिहाज से देखना, फिर हम लोग आपस में भी डिस्कशन करते थे, तो दोस्ताना माहौल में बैठ के कुछ बातें इस तरह से निकल आनी कि उनको हमने विजुलाइज़ कर देना और वो लोगों को बहुत पसंद आना। हम लोग कोई प्लान करके तो टिकटॉक के ऊपर आए नहीं थे, जैसा कि शेख साहब ने भी बताया कोविड था, तो मेरी एक मोबाइल शॉप भी है, तो तब तो बंद थी, और शेख साहब का बिज़नेस भी, तो हम अपना टाइम जो है शाम को इस तरह से वीडियोस बनाकर तो दिल बहला लिया करते थे। और जैसे ही ये कोविड ख़त्म हुआ तो हमारे ऊपर ये चीज़ें यहाँ हुई कि लोग हमें जानना पहचानना शुरू हो गए हैं, कुछ टीवी वगैरह के इंटरव्यूज़ और वीडियोस हमारी कुछ सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुकी हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग ने इस चीज़ को मज़ीद सीरियस लेना शुरू कर दिया। और 1 साल के बाद जब हमारा 1 मिलियन कंप्लीट हुआ तो साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग का अच्छा सिलसिला शुरू हो गया, यानी हमने जो इसके ऊपर टाइम सोशल मीडिया पे लगाया वो रहेगा नहीं गया। अच्छा शेख साहब मुझे ये बताएं कि मतलब जब फैमिली में जाते हैं, ससुराल वाली साइड पे जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, तो तरह तरह की बातें भी करते होंगे लोग, यार वे भाई केड़े चक्करां च पिया यार तू ये बकाया तो चलो फैमिली वाली गल ठीक है, ससुराल वाली गल वापस ले ला तो चंगी गल है, नहीं तो फिर मैं तेनू बुरा। ससुराल वाली गल क्यों वापस ले ला? माई ससुराल इज नॉट हैव आई पज के विआह कीता। अच्छा
या हकीकत में? या मेरे ससुराल तक क्या वीडियो चलेगी ते आई कैन तू ते गया मैं भी गया। अच्छा इरफान, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक के अलावा कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं और कितनी अर्निंग हो जाती है महाना? सोशल मीडिया में नाउन एप्लीकेशन जितनी भी हैं सबके ऊपर हमारे अकाउंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी से कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। तो सारा बुजुर्गां दियां दुआवां ने, कुछ माँ प्यो दियां दुआवां ने अल्हम्दुलिल्लाह। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਓ ਦੁਆਵਾਂ ਛੋੜ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। तो सोशल मीडिया की अर्निंग की बात हो रही थी तो इससे हमारे पर्सनल कारोबार को भी काफ़ी बूस्ट मिला है। जैसे कि हमने अभी ये अलमायदा रेस्टोरेंट शुरू किया, फास्ट फूड चेन है ये यहाँ पे कामों की पे, तो ये भी इसी सोशल मीडिया से आया है। और भी काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना ली हैं। लोगों का प्यार जो सबसे ज़्यादा कमाया है उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हर बंदे के नसीब में ये चीज़ नहीं आती। फेम मिल जाता है लेकिन पॉजिटिव फेम कमाना ये एक और चीज़। स्नैक वीडियो भी यूज़ करते हैं? जी हाँ, स्नैक पे भी हमारे स्नैक पे कितने फॉलोअर्स हैं? 1.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं माशाल्लाह। और इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे 50 के हैं, वहाँ पे ज़रा कम तवज्जो दी है। लेकिन अभी ये तवज्जो देंगे वहाँ पर भी। जी हाँ, जी इसी तरह से फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी यार पैकेजेस वगैरह या दूसरी चीज़ें इवेंट्स वगैरह मिलते हैं तो मतलब उनका कोई चार्ज करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखें ये हम अपनी सर्विसेज देते हैं, देखें लोग हमें प्यार करते हैं तो फिर इसी तरह से जब PR पैकेजेस आते हैं तो फिर उनको लोग फॉलो भी करते हैं। कोई शेर आंदा आया सुनाओ। वो सीरियस आता है मुझे। सीरियस सुनाओ। सीरियस इन्ना सोच रहे हो खुद भी चलान चले हो शेर? यार मैं आपको शहर भी सुनाऊंगा लेकिन मैं अभी ना एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी बहन बेटियों को, क्योंकि ये वासफ़ अली वासफ़ साहब ने लड़कियों के लिए ये शेर कहा है कि अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जोबन को, ये तोते कच्ची फसलों को बड़ा बर्बाद करते हैं। अरे वाह वाह वाह। इरफान भाई मुझे ये बताएं कि महाना वैसे कितनी इनकम हो जाती है? तकरीबन 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन वो सियाने कहते हैं ना अपनी इनकम इस तरह से शो नहीं करवानी चाहिए। सियाने केड़े सियाने कितने शेख साहब तकरीबन महीना? आई कैन किन्ने ने हाली ना बैंक च गिनती होन दई है। नहीं वैसे भी फिर भी अंदाजन कितने तकरीबन? सोशल मीडिया से तकरीबन 5 to 6 लाख तकरीबन पर मंथ हम लोग अर्न कर लेते हैं। इजीली हो जाता है? नहीं बड़ी इसके लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। शेख साहब की आपने जैसे कि एक्टिंग देखी है, इनको बहुत ज़्यादा जोश और जुनून होता है, इसी तरह से ये एक्टिंग करते हैं तो मेहनत तो काफ़ी लगती है। अच्छा मैसेज देते हैं लोगों को, हर वीडियो में मैसेज होता है। शेख साहब मतलब कॉमेडी भी करते हैं तो लास्ट पे मैसेज होता है। ये मैसेज सोचता कौन है? वो इरफान भाई। मेरे टूटे दिल को कब किसने देखा है, मुझे तड़पता हुआ बस रब ने देखा है, मैं अक्सर तन्हाई में बैठ के रोता हूँ, लोगों ने तो मुझे बस हंसता देखा है। ओए होए 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 होए। अच्छा मुझे ये बताएं कि फॉर यू पे वीडियो कैसे जाती है? आजकल लोग पागल हुए हैं कि यार साड़ी वीडियो फॉर यू पे जानी चाहिए। फॉर यू पे देखें बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। इसका एक ट्रिक है और वो है मेहनत, अच्छा कंटेंट, और जो लोग आपको देखना चाहते हैं, सराहते हैं, वो आपको फॉर यू पे लेके जाते हैं। आप खुद कभी भी फॉर यू पे नहीं जाते। शेख साहब का और इरफान भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और आप लोगों को इंटरटेन किया। और यकीन करें मुझे इन्होंने लाइव इंटरटेन किया। मैं इनके पास बैठ के इतना खुश हुआ हूँ, इतना खुश हुआ हूँ, हकीकत में इनका फ़ैन हो गया हूँ। और शेख साहब सच में एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। इत्तेफाक में बरकत है। 3 मेंबर्स हैं ये, और 3 मेंबर्स नहीं बल्कि इसके अलावा भी और इनके टीम मेंबर्स हैं जो आपस में मिलकर वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस बना के मेहनत करके आप लोगों के सामने इंटरटेन करते हैं, आप लोगों को मैसेज देते हैं, आप लोगों को मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेटिव और हर किस्म की फ़नी वीडियोज़ आपके सामने ये पेश करते हैं। उसके लिए इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये आपको तो नहीं पता, लेकिन ये मेहनत करके आपके सामने डेली कोई ना कोई एक नया कंटेंट लेकर आते हैं। शेख साहब की वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे और इरफान साहब की, मतलब हमारी ये आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।